हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि शेयर कैपिटल में हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो पब्लिक ने स्वीकार कर ली होती है ना। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हमने आपको कराया था ना, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल स्टार्टिंग में। तो ओवर का मतलब हुआ जितना हमें लोगों ने मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि हमारे कॉलेज में 100 सीट्स हैं, ठीक है, और हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आ गई, 200 एप्लीकेशन आ गई। तो 100 एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई ना, तो हम क्या कहेंगे, ओवर हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं कि कॉलेज की सीटें 100 है और बच्चों ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया, 50 बच्चों ने अप्लाई किया, तो हम क्या कहेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो पहले केस में यदि 100 बच्चे सीटें थी, 200 बच्चों ने अप्लाई कर दिया, हम कितने बच्चों को पढ़ाएंगे, कितने बच्चों को एडमिशन देंगे, 100 को ही देंगे। और 100 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही कंपनी के केस में है, ठीक है। 100 को क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे। कंपनी शेयर कितने देगी, 100 ही देगी, ठीक है। और दूसरे केस में यदि कंपनी ने 100 एप्लीकेशन मंगाई थी, बच्चों को बोला था, 50 बच्चों ने अप्लाई किया, अब हम कितने बच्चों को पढ़ाएंगे, 50 को ही पढ़ाएंगे, 100 को थोड़ी पढ़ाएंगे, आई 50। ऐसे ही कंपनी के केस में कंपनी ने पब्लिक से 100 एप्लीकेशन मंगाई, लेकिन पब्लिक ने 50 दी, तो हम 50 ही शेयर होल्डर से आगे सारी फ्यूचर की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ी इस एग्जांपल से थोड़ा हल्का सा समझ गए होंगे। आगे मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि मैंने एक आपके साथ एग्जांपल भी ली है इसमें, कंपनी रिसीव लार्ज नंबर ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब कि जितना पब्लिक विद अमाउंट, हमेशा एप्लीकेशन कैसे भेजी जाती है कंपनी के केस में, विद अमाउंट भेजती है, एज कम्पेयर टू ऑफर्ड बाय इट, मतलब जितनी कंपनी ने ऑफर किया उससे ज़्यादा कंपनी ने रिसीव कर लिया। कंपनी ने पब्लिक से 50,000 शेयर मांगे, पब्लिक ने 1 लाख शेयर दे दिए, 50,000 क्या दे दिए, एक्स्ट्रा शेयर दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए शेयर, तो उसको कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। समझ गए, है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन कब, जब रिसीव ज़्यादा हो गया। दूसरी मैंने एग्जांपल ले ली, इस केस में पब्लिक से कितनी एप्लीकेशन मंगाई, 1 लाख मंगाई, और उन्होंने कितनी भेज दी, 50,000 एप्लीकेशन भेज दी। इस केस में एप्लीकेशन कितनी भेजी है, कम भेजी है, तो इसको कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अब इस केस में कंपनी फ्यूचर की सारी एंट्री किसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि 50,000 ही शेयर आए हैं, तो 50,000 के अकॉर्डिंग सारी एंट्री होगी फ्यूचर में। और इस केस में क्या है, कम मतलब कि ये आप समझ गए ना, ओवर सब्सक्रिप्शन समझ गए और अंडर सब्सक्रिप्शन समझ गए। एंट्रीज का बाद में बताते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसीव्ड एप्लीकेशन कितनी हुई, 1 लाख, है ना। और ड्यू कितनी करनी है हमने आगे, 50,000, और एक्स्ट्रा कितनी होगी, 50,000, मतलब कि इस 50,000 को हम कभी भी इशू नहीं करेंगे, इस 50,000 को ही इशू करेंगे। और हमारी फ्यूचर की सारी एंट्री आगे 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 अलॉटमेंट भी, ड्यू कॉल्स भी 50,000 के अकॉर्डिंग होगी। और इस 50,000 को या तो सीधा ही रिफंड कर देंगे, चलो जी आप चले जाओ, पैसे वापस कर दिए, या फिर इसमें कहेंगे कि हाँ आपने पैसे दे दिए हैं ना, तो हम इन्हीं यही थे, तो हम इसमें आपके एडवांस समझ लेते हैं। एडवांस अभी मैंने आपको ना इसको एडवांस समझ लेते हैं। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्टेड, पहली बात है कि हमने पहले एग्जांपल लेने, 50,000 एक्स्ट्रा आई, तो एक्स्ट्रा को सीधे पूरा अमाउंट कर दो। शेयर एप्लीकेशन, पहले कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब क्या कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 50,000 शेयर को सीधे मना कर दिया, बात खत्म होगी। अब हम 50,000 के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे, है ना। और दूसरे क्या हो गया, ऑन प्रो रेटा बेसिस, मतलब कि जैसे कि मैंने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे 1 दे दिया, ठीक है। ऑन प्रो रेटा बेसिस मतलब कि आपने बाई चांस कंपनी में 3 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने आपको 2 दे दिया, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, प्रो रेटा बेसिस। आपको मना भी नहीं किया, आपको प्रोपोर्शनेट दे दी। जैसे एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपके, 2 पार्ट है। 1 लाख रिसीव होगी, देनी कितनी है कंपनी ने, 50,000, एक्स्ट्रा कितनी होगी, 50,000। अब इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कंपनी ने क्या कहा, 20,000 शेयर होल्डर, 1 लाख में से 20,000 शेयर होल्डर को क्या कर दो, पैसे वापस कर दो, जो पहला मैंने टॉपिक लिया था, रिफंड कर दो। 20,000 को कितना कर दो, सीधे मैंने कर दो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये खत्म हो गया। अब कंपनी के पास कितनी रहेगी, 80,000 रिसीव्ड रहेगी ना, 80,000 रिसीव्ड रहेगी, और देनी कितनी है उनको, 50,000। कंपनी इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकती, 50,000 से ज़्यादा रिसीव कितनी होगी, 80,000। तो कहते जिन्होंने 8, जैसे मैंने 8 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी मुझे 5 शेयर दे देगी, ठीक है। और 3 का पैसा एक्स्ट्रा हो गया ना, जो मैंने भेजा था, 3 का एक्स्ट्रा मैं कहती हूँ क्यों भेजना आपने, आप फ्यूचर में मैंने आपको देना ही है, अलॉटमेंट के टाइम, कॉल के टाइम, आप उसमें एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है। तो इसमें टोटल अमाउंट कितना है, 30,000 शेयर क्या हो गया, नोट इशूड, ये एक्स्ट्रा शेयर जो हो गया ना, रिसीव कितनी हुई, 80,000,
और देने कितने हमने 50,000, 30,000 शेयर क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। तो इस ये कभी भी इशू नहीं होंगे, ये शेयर नॉट इशूड नहीं होंगे। हाँ, इस 30,000 का पैसा जो एप्लीकेशन के साथ भेजा है ये एडजस्ट कर देंगे। हो सकता है 30,000 का जो पैसा है हम अलॉटमेंट के टाइम कर देंगे, यदि फिर भी पैसा बच जाता है फिर कॉल्स के टाइम कर देंगे। ठीक है, तो आप सब समझ गए होंगे कि पहले केस में 2 केस, इसको प्रो डाटा केस नहीं, ये नहीं, ये तो सिर्फ मना ही करती है। प्रो डाटा मतलब हम ये मान लेते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं कि 80,000 एप्लीकेशन आई है और उन्हें 80,000 को हमने 50,000 दे दिए। उनको कहा कि 30,000 हम आपको नहीं देंगे, दे ही नहीं सकते क्योंकि कंपनी 50,000 से, हाँ जिसने 8 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको हम 5 शेयर दे देंगे, उसके प्रोपोर्शनल दे देंगे। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उन्होंने एप्लीकेशन 30,000 के साथ भेजा था वो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम एडजस्टमेंट कर लेंगे ना, जैसे होता है ना, और या फिर बच गया फिर हम कॉल्स के टाइम एडजस्टमेंट कर लेंगे। पर कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है, 50,000। आगे अलॉटमेंट अमाउंट भी कैसे कैलकुलेट होगा, 50,000 गुना, और कॉल भी 50,000 के अकॉर्डिंग होगी। तो मुझे लगता है कि आप इस समझ गए होंगे ना। ठीक है, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या हुई, जब कंपनी ने 1 लाख शेयर, 50,000 थे ना, 50,000 के साथ उन्होंने कितना बेच दिया, 1 लाख शेयर बेच दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय अमाउंट जो भी एप्लीकेशन अमाउंट होगा वो लिख दिया। फिर हमने कंपनी ने कहा 20,000 शेयर होल्डर को वापस कर दो बैंक, तो सीधी बात है, इसको डेबिट किया था ना, क्रेडिट किया था, यहाँ कर दो डेबिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कितना रह गया, 1 लाख में से 80,000 रह गया। 80,000 शेयर होल्डर को क्या कर दिया कि एडवांस मान लेते हैं ना, हम कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर दे सकती है, शेयर एप्लीकेशन, इसी को मैं दो है अकाउंट डेबिट 80,000 कोई हमने अब अपने ही रख लिया। कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर दे सकती है, 50,000। शेयर कैपिटल में हमेशा उतनी ही एप्लीकेशन आती है जितनी कंपनी ने देनी है, 50,000 दे दिया। और अलॉटमेंट, और हमने कहा 30,000 एक्स्ट्रा थे, एप्लीकेशन बनी तो 80,000 की आई, पर हमने देने कितने, 50,000, 30,000 एक्स्ट्रा थे शेयर। तो हमने कहा ये वाला अमाउंट हमने कहाँ डाल देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। मैंने साथ में कॉल तो लिखा है, यदि अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट पूरी होगी तो शेयर अलॉटमेंट, यदि फिर भी पैसा बच जाता है तो एक्स्ट्रा पैसा किस में डाल देंगे, कॉल में डाल देंगे। तो ये शेयर, ये दूसरी एंट्री तब हुई क्योंकि ये एडवांस मनी हम ये मान लेते हैं, जो इन्होंने 30,000 के साथ एप्लीकेशन मनी भेजी है वो क्या है, एडवांस मनी है, एडवांस में भी दे दिया उन्होंने। पैसे भी ये एंट्री होनी थी जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो हमने अभी कर दी 30,000 इस अमाउंट से। ठीक है, तो हम वर्किंग नोट से निकाल लेंगे कि अलॉटमेंट में कम पड़ गया तो वो पैसा मंगवा लेंगे, ज़्यादा पड़ गया तो कॉल में एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, और कॉपी पर भी लिख लेना, फिर आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।